हे फ्रेंड्स, राम राम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त और ईश्वर से करता हूं प्रार्थना बढ़िया हूं आपके हालचाल। दोस्तों, कहानियां तो हमने बहुत सुनी हैं और बहुत से शूरवीरों के पराक्रम के बारे में जाना और पढ़ा भी है जो हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी पे हुए हैं। लेकिन अपनी इस सीरीज़ में मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं कि मैं आपको रूबरू करवा पाऊं भारत माँ के उन शूरवीरों के पराक्रम से जिनकी वीर गाथाएं भले हमने ना सुनी हों या ना पढ़ी हों, लेकिन अगर ये ना होते तो हमारे भारत का नक्शा ही कुछ और होता। दोस्तों, अपनी इस सीरीज में मैं आपको परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले अब तक के 21 लेजेंडरीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। उनकी वीर गाथा के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप में से कई लोगों को पता होगा, परमवीर चक्र हमारे देश में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है जो कि सेना प्रदान करती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जिन्होंने अपनी वीरता से दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, ना सिर्फ पीछे हटने पर मजबूर कर दिया बल्कि अपने अद्भुत शौर्य के दम पर कश्मीर को भी भारत के नक्शे से नहीं हटने दिया। परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन्हें सबसे पहले भारत के हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारी जनरेशन और आगे आने वाली जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा उन शूरवीरों के बारे में और कई अनदेखी, अनसुनी, अनकही कहानियों के बारे में जान पाए। दोस्तों, बात है 22 अक्टूबर 1947 की। 22 अक्टूबर 1947 का वो दिन जब पाकिस्तान ने अनआधिकारिक रूप से कश्मीर घाटी में घुसने की कोशिश की। जैसे ही ये खबर भारतीय सेना तक पहुंची, भारतीय सेना ने 31 अक्टूबर को मेजर सोमनाथ शर्मा की कमांड में कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन की डेल्टा कंपनी को श्रीनगर एयरलिफ्ट किया। इस समय मेजर शर्मा के लेफ्ट हैंड पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था जो कि हॉकी फील्ड पर चोट लगने के कारण था। लेकिन 24 वर्ष की उम्र में देशभक्ति का जज्बा ऐसा कि इस हालत में भी उन्होंने अपनी कंपनी के साथ युद्ध में भाग लेने पर जोर दिया और सौगंध खाई कि पाकिस्तान को नाको चने चबवा देंगे। 3 नवंबर को 3 कंपनी का एक बैच बड़गांव में पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया मेजर शर्मा की अगुवाई में, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रीनगर में घुसपैठ करने वाले मिलिटेंट्स की जांच करना था। लेकिन 3 नवंबर को वहां घुसपैठियों की कोई हलचल ना मिलने पर 3 कंपनियों में से 2 कंपनी दोपहर 2 बजे के आसपास वापस बुला ली गई। लेकिन मेजर शर्मा की कंपनी को 3 बजे तक वहीं रुकने के लिए कहा गया। 2:30 बजे के आसपास, दोपहर के 2:35 के आसपास लोकल घरों से फायरिंग होना शुरू हो गई। इस जगह पर लोकल नागरिकों की मौजूदगी और उनकी जान की रक्षा को देखते हुए मेजर शर्मा को काउंटर फायरिंग के ऑर्डर्स नहीं मिले थे और तभी 700 मिलिटेंट्स गुलमर्ग होते हुए बड़गांव तक पहुंच गए। डेल्टा कंपनी को 3 तरफ से घेर लिया गया और उनके ऊपर भारी बमबारी की जाने लगी। मेजर शर्मा को इस बात का एहसास था कि इन मिलिटेंट्स को इसी जगह पर रोके रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि श्रीनगर शहर और एयरपोर्ट दोनों ही बड़गांव से बेहद नज़दीक थे। बड़गांव वह हिस्सा जहां पे ये लड़ाई शुरू हुई थी। अगर मेजर शर्मा अपनी जगह से एक कदम भी पीछे हटते तो श्रीनगर के साथ साथ कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में आ जाता। जोरदार फायरिंग और 7 मिलिटेंट्स के सामने एक भारतीय जवान जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी मेजर शर्मा ने अपनी कंपनी के जवानों में जोश भरते हुए उन्हें मिलिटेंट्स का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया और वो खुद भी पूर्णतः रूप से खुले मैदान में दुश्मन की तरफ से होने वाली भारी गोलाबारी का सामना करते हुए एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक अपने साथियों तक मदद पहुंचा रहे थे। भारतीय सेना के पास गोला बारूद तेजी से खत्म हो रहा था। मेजर शर्मा ने एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक बारूद पहुंचाने की जिम्मेदारी स्वयं ली, वह भी खुले मैदान में दुश्मन की भारी गोलाबारी के बीच। इसी दरमियान दुश्मन का एक गोला उस ढेर के आसपास आ गिरा जहां पे मेजर शर्मा जिससे अपने साथियों तक मदद पहुंचा रहे थे, एनिमेशन पहुंचा रहे थे। इस विस्फोट में मेजर शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए और पराक्रम की पराकाष्ठा देखिए इस जवान की, जो उस समय महज 24 साल का था, ना अपने जख्मों पर ध्यान दिया और ना ही दुश्मन की गोलाबारी की परवाह की और अपने होश गंवाने से पहले अपने हेडक्वार्टर्स तक अपना आखिरी संदेश भेजा। और वो संदेश था दोस्तों, द एनिमीज आर ओनली 50 yards फ्रॉम अस, वी आर हैविली आउटनंबर्ड, वी आर अंडर हैविली डिवास्टेटिंग फायर,
आई शैल नॉट विदड्रॉ एन इंच बट विल फाइट टू आर लास्ट मैन, आर लास्ट राउंड एंड आर लास्ट ब्रेथ। दोस्तों इसका मतलब है मेजर शर्मा ने अपने हेडक्वार्टर्स तक ये संदेश भेजा कि दुश्मन हम पर भारी बमबारी कर रहा है और वो मात्र हमसे 50 गज दूर है, वो हमसे नंबर में काफ़ी ज़्यादा है और वो हमारे ऊपर भारी गोलाबारी कर रहा है, पर मैं अपनी आखिरी सांस तक, अपने आखिरी आदमी तक 1 इंच भी कदम पीछे नहीं हटूंगा। और इसी पराक्रम के बीच उन्होंने मिलिटेंट्स को 6 घंटे तक वहां पे रोके रखा और ये समय अवधि बहुत महत्वपूर्ण हुई दूसरी बटालियन के वहां पहुंचने तक। फिर दोस्तों इसी समय कुमाऊं रेजिमेंट की पहली बटालियन को बड़गांव के लिए रवाना किया गया। 200 मिलिटेंट्स को मौत के घाट उतारने के बाद और मिलिटेंट्स को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद मेजर शर्मा और डेल्टा कंपनी के 20 भारतीय सैनिक देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हुए शहीद हो गए। और इन वीरों की शहादत की बदौलत ही भारतीय सेना श्रीनगर और कश्मीर को बचाने में कामयाब रही। जैसे ही दूसरी बटालियन वहां पहुंची और क्रॉस फायरिंग में भारतीय सेना ने अपने कब्जे को कायम रखा और मिलिटेंट्स भागने पर मजबूर हो गए। मेजर शर्मा की डेड बॉडी को 3 दिन बाद प्राप्त किया गया। बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से मेजर शर्मा की पूरी बॉडी शत-विशत हो चुकी थी, जिसे उनकी शर्ट की पॉकेट में रखे भगवत गीता के पन्नों से पहचाना गया। मेजर शर्मा भगवत गीता में अटूट विश्वास रखते थे क्योंकि उनके पिताजी और उनके दादाजी उन्हें कृष्ण और अर्जुन की कहानियां सुनाया करते थे और गीता के महत्व के बारे में बताया करते थे। 21 जून 1950 में मेजर सोमनाथ शर्मा को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए एवं अद्भुत साहस और वीरता से श्रीनगर एयरपोर्ट को बचाने के लिए और अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन का सामना करने के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। परमवीर चक्र की स्थापना के बाद मेजर शर्मा वो पहले परमवीर हैं जिन्हें इस सम्मान से नवाजा गया। तो दोस्तों ये थी हमारे परमवीर चक्र विजेता, प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की कहानी। इसी तरीके से आगे भी हम जो हमारे बाकी के 20 परमवीर चक्र विजेता हैं जो कि आज तक भारतीय इतिहास में हुए हैं आज़ादी के बाद, उनकी कहानी को भी कायम रखेंगे, उनकी कहानी पे भी हम जोर डालेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा हौसला और बढ़े और हम भारत के उन परमवीर शूरवीरों की कहानी आपके सामने रख पाएँ और आगे इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ अच्छा कर पाएँ। जय हिंद, भारत माता की जय।